अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ बॉडी दैट डील्स विद द ब्रीथिंग। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम सांस ले सकते हैं। When we breathe, the body takes in oxygen that it needs and remove the carbon dioxide that it does not needs। सही है, जब हम सांस लेते हैं क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है, और साथ में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी रिमूव करती है बिकॉज इट डज नॉट नीड्स, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। द लंग्स आर द मेजर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। लंग्स जो है मेजर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं बॉडी के। लंग्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द हार्ट एंड प्रोटेक्टेड बाय अ बैकबोन एंड रिब केज। सही है, लंग्स जो प्रेजेंट होते हैं साइड पे हार्ट के। फेफड़े जो मौजूद होते हैं वो हार्ट के साइड पे मौजूद होते हैं एंड प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन एंड रिब केज, और इसकी हिफाजत के लिए बैकबोन और रिब केज होती है। द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं। पहला नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो ये सबसे पहला पार्ट हमारे पास नोज होता है, फिर उसके बाद फेरिंग्स और लैरिंग्स, फिर उसके बाद विंड पाइप, फिर ब्रोंकाई और फिर फाइनली लंग्स। सबसे पहले एयर जो आती है, ऑक्सीजन जो आती है, वो जाती है हमारी नोज़ में। नोज़ से जाती है फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स फिर लैरिंग्स, फिर उसके बाद विंड पाइप में, फिर ब्रोंकाई और फाइनली इनटू लंग्स। नोज़। एयर एंटर्स द रिस्पायरेटरी सिस्टम थ्रू अ नोज़। हवा दाखिल होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाक के ज़रिए से। द नोज़ हैज़ हेयर्स इन इट। नाक के अंदर बाल मौजूद होते हैं, छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं। द लाइनिंग ऑफ द नोज सीक्रेट्स वाटरी लिक्विड कॉल्ड म्यूकस। सही है, और नाक के अंदर कुछ सीक्रीशंस होती हैं जिन्हें हम म्यूकस कहते हैं। बोथ हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया इन द एयर। सही है, डस्ट पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया को कौन रोक के रखता है? अल्लाह ताला ने हमें हेयर्स और म्यूकस दिया है नाक के अंदर, तो ये क्या करते हैं कि इन डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया वगैरह को रोक के रखते हैं। थस मेक द इनकमिंग एयर वार्म, मॉइस्ट एंड क्लीन। और क्या करते हैं कि इनकमिंग एयर जो नाक के अंदर हवा जारी होती है उसको वार्म करते हैं, मॉइस्ट करते हैं और क्लीन करते हैं। सेकेंड पार्ट। अब नोज के बाद एयर कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में और लैरिंग्स में। From the nose, air passes from pharynx, then larynx, and enters into the windpipe। ये नोज के बाद एयर जाएगी फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, और इंटर हो जाएगी विंड पाइप में। थर्ड पार्ट, विंड पाइप। विंड पाइप इज एन एयर ट्यूब इन द चेस्ट कैविटी। सही, विंड पाइप जिसे हम हवा की नाली कहते हैं, ये मौजूद होती है हमारे चेस्ट कैविटी में, हमारे सीने में मौजूद होती है एयर ट्यूब जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स। और इसमें कार्टिलेज मौजूद होती है जो कि सी शेप की होती है। These rings prevent the tube from collapsing to ensure the continuous flow of the air। सही है, और ये जो सी शेप रिंग्स हैं ये क्या करती हैं? कोलैप्स होने से रोकती हैं, इस ट्यूब को कोलैप्स होने से रोकती हैं और इंश्योर करवाती हैं कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द एयर होती रहे। विंड पाइप से अब एयर जाएगी ब्रोंकाई के अंदर। विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। विंड पाइप ही दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। फ्रॉम ब्रोंकाई एयर गोज टू द लंग्स। और ब्रोंकाई से एयर कहाँ जाएगी? फाइनली इनटू गोज, इट गोज इनटू लंग्स। द मेजर रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज लंग्स। Inside the lungs, each bronchi divides into small tubes called bronchioles। ये lungs के अंदर क्या होता है?
जो ब्रोंकस होता है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉल ट्यूब्स में, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईच ब्रोंक्यूल अ क्लस्टर ऑफ स्मॉल एयर बलून्स कॉल्ड एल्वुलाई आर प्रेजेंट। सही है, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे स्मॉल छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं, जिन्हें बैलून्स कह रहे हैं हम यहाँ पे, उसको हम कहते हैं एल्वुलाई। स्मॉल air balloons called alveoli are present. Each alveoli is covered with tiny blood vessels called capillaries. ये alveolus या alveoli में बहुत सारी tiny blood vessels होती हैं, जिन्हें हम capillaries कहते हैं. Oxygen moves from alveoli into capillaries and carbon dioxide moves from capillaries into alveoli by the process of diffusion. ऑक्सीजन मूव करती है कहाँ से? एल्वुलाई से जाती है कैपिलरीज के अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम कैपिलरीज इनटू एल्वुलाई, और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है कैपिलरीज से एल्वुलाई के अंदर बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की मदद से। दस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। सही है, और गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी, और जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलनी है। तो इस तरह गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। Blood carries the oxygen to the cell while carbon dioxide is excreted out of the body through the nose. सही है, और ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन चली जाएगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट होनी है, हमारी बॉडी से निकालनी है, तो वो हमारी नोज के थ्रू बाहर चली जाएगी। सही है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब अहमियत क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम की। एवरी पर्सन ब्रेथ्स ऑल द टाइम। हर शख्स सांस लेता है हर वक्त। ब्रेथिंग इज द इम्पॉर्टेंट दैट इट्स हैपेंस ऑटोमेटिकली। सही है, ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद ब खुद होता रहता है। इसे हम नहीं करवाते, ये खुद ब खुद होता रहता है। ब्रीथिंग प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द बॉडी। ब्रीथिंग हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन रिएक्ट विद द एब्जॉर्ब फूड एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट। जो ऑक्सीजन होती है वो रिएक्ट करती है एब्जॉर्ब फूड के साथ, और क्या करती है, एनर्जी रिलीज करवाती है। दिस एनर्जी हेल्प our body to perform different functions like muscular movement, heart beating, maintenance of the body temperature, etc. सही है, और ये एनर्जी जो है क्या करवाएगी, डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, मस्कुलर मूवमेंट और हार्ट बीटिंग, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ये सब करवाती है एनर्जी की मदद से। ओके, थैंक्स फॉर watching and don't forget to subscribe this channel. Thank you.